चंदिनी नर नारद बुध बंदिनी जय जहनुमालिका विष्णु पद सरोज जासी ईस शीस पर विभासी विपत नासी पुनर्रासी पाप चालिका विमल विपुल बहसी बारी शीतल दय तापहारी अमर भर विभंग कर तरंग मालिका तुलसी तब तीरथी सुमिरत रघुवंश वीर विचरत मति देहि मोह महीश कालिका। भागीरथ, धरती पर गंगा का आगमन तुम्हारे तप और तुम्हारे अथक प्रयासों के कारण ही संभव हो पाया है। इसलिए आज से इसका एक नाम भागीरथी भी होगा। इसका जल संसार को पावन करेगा, समस्त जगत के पापों को धोएगा और तुम्हारे इस महान कार्य के कारण आने वाला संसार तुम्हें कृतज्ञ होकर सदैव स्मरण करेगा। आज वर्षों से भटकती हुई मेरे पूर्वजों की आत्मा को शांति पहुंचाकर मेरे मन को भी अतः शांति का आभास हो रहा है। किंतु गंगा को धरा पर लाने की यात्रा में मुझे एक महत्वपूर्ण सीख मिली कि संसार में जो भी होता है किसी ना किसी कारण वश होता है। कपिल मुनि का क्रोध भी जगत कल्याण का साधन था और मेरी प्रतिज्ञा भी, और उसी कारण मैं गंगा को पृथ्वी पर ला पाया। अब गंगा का पावन जल कालांतर तक मनुष्य जाति के कल्याण का कारण बनेगा, उनके पापों को धोएगा, तन और मन की शुद्धि करेगा। बोलो हर हर गंगे, बोलो हर हर गंगे। पितामह भागीरथ ने हमें मार्ग तो दिखा दिया, परंतु मार्ग पर चलेंगे कैसे? देवी गंगा को यहाँ इस गांव में कैसे लेकर आएंगे? राजरूप भरत की, राजरूप भरत की। और खींचो। और तेज से खींचो इसे। रथ रोको सारथी। राजरूप लक्ष्मण अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। 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 लक्ष्मण, राज अनुज लक्ष्मण अमर रहे, राज अनुज लक्ष्मण अमर रहे। मार्क! ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा इतना दुस्साहस! मेरे अनुज लक्ष्मण की मूर्त वहां खड़ी कर दी तुमने, पूर्वजों के साथ खड़ा कर दिया उसे। प्रभु, प्रभु, वो प्रभु। पिताश्री ने महाराज के आगे से सराय समाधि मेरी जश पिताश्री। पुत्रो, नहीं, नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता। मेरा लक्ष्मण हमें छोड़कर नहीं जा सकता। लक्ष्मण, इस प्रकार नहीं जा सकते तुम। अपने भ्राताओं को छोड़कर नहीं जा सकते तुम। लक्ष्मण, 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 लक्ष्मण! गुरुकुल जाना, शिक्षा लेना, ये हर शिशु का अधिकार है, फिर चाहे वो बालक हो या बालिका। महाराज, महाराज! क्या हुआ आर्य सुमंत? सब कुशल मंगल तो है? नहीं महाराज, राज अनुज भरत पधारे हैं और वो महाराज, महाराज! लौटाओ लक्ष्मण, लक्ष्मण! नहीं, ये धर्म संगत नहीं है मेरे भाई, धर्म संगत नहीं है। लक्ष्मण, 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 लक्ष्मण! भैया, गांव वाले धैर्य खो रहे हैं। मैं शीघ्र ही कुछ और उपाय खोजना होगा इस बंजर धारा से जल लाने का। मुझे पता है अब हमें क्या करना है। हमें गंगा नदी को उसी प्रकार यहाँ लाना है जिस प्रकार पितामह भगीरथ उन्हें लाए थे। लक्ष्मण, मेरे अनुज लक्ष्मण! जय पिताश्री! जय पिताश्री! सैनिकों, बचाओ राजानुज को। लौटाओ लक्ष्मण, लौटाओ लक्ष्मण! राजानुज, लक्ष्मण! सैनिकों, बचाओ राजानुज को। राजानुज, भरत, भरत, राजानुज। लौटाओ मेरे भाई, लौटाओ लक्ष्मण, मेरे भाई! भैया, भैया! भैया, भैया, ये अनर्थ क्यों होने दिया आपने? मेरे लक्ष्मण को लौटा दीजिए भैया, मेरे लक्ष्मण को लौटा दीजिए, मेरे भाई को लौटा दीजिए। चाहे तो आप मेरे प्राण ले लीजिए, परंतु लक्ष्मण को जीवन दे दीजिए भैया। भैया, इस निर्जर धारा से शिवलिंग बनाना तो असंभव है। परास्त मत हो कुश, प्रयास करते रहो। श्रद्धा जितनी सच्ची होगी, कार्य उतनी जल्दी संपूर्ण होगा। माता, माता, खंड सूख रहा है माता।
छुपा बैठी हो? जल दो हमें। नहीं, नहीं दूंगी मैं, नहीं दूंगी मैं, छोड़ो। अरे ऐसा कैसे छोड़ दे? जल दो हमें। नहीं। नहीं कुछ, कई बार युद्ध जीतने के लिए हमें तुरंत हारने पड़ते हैं और अभी हमारे एकमात्र ध्यान शिव की श्रद्धा है और मुझ पर विश्वास रखो, अंत शुभ ही होगा। शिवलिंग तो बन गया, अब हमें महादेव का महाजाप करना होगा और स्मरण रहे, जाप तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक महादेव स्वयं आकर हमें समस्या का हल ना बता दे। हे महादेव, आपने हमारे पूर्वज पितामह भागीरथ की सहायता की थी ना? गंगा नदी को धरा पर लाए थे ना आप? आज हम दोनों आपसे गुहार लगाते हैं कि आप हम पर अपनी कृपा दृष्टि डालें, इस समस्या का निवारण करें। यहाँ मानव अपनी मानवता खो रहा है, सदाचरण और सौचरण भूल रहे हैं। यहाँ मनुष्य पशु बन रहा है, किंतु जो स्थिति यहाँ उत्पन्न हुई है, जिस भांति ये वो जीवन बसर कर रहे हैं, वो हमसे नहीं देखा जाता। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं महादेव, हमारी सहायता कीजिए, मानव जाति की रक्षा कीजिए। लव और कुश कब से आपका तप कर रहे हैं, दिन रात्रि आपका नाम ले रहे हैं, और कितनी परीक्षा लेंगे आप लव कुश की? ये मत भूलिए देवी कि जो उत्तरदायित्व इनके कांधों पर आने वाला है वो कोई साधारण उत्तरदायित्व नहीं है। संपूर्ण कौशल देश का राजकाज लवकुश के कांधों पर ही आने वाला है, इसलिए इन्हें उत्तम नहीं सर्वोत्तम बनकर दिखाना होगा और इनका वो स्वरूप समस्त संसार भी देखेगा। क्या सोच रहे हैं आप महादेव? वहाँ देखिए।
वहां से, बहुत बड़ा शर्म तुम्हारी ओर आ रहा है। भाभी माँ और अब हमारा लक्ष्मण भैया अपने हृदय के इन अंगों को स्वयं से दूर कर अब जीवित कैसे हैं भैया? मेरे तो तन का हर भाग इस वियोग की अग्नि में चल रहा है। चीख चीख कर अपने भाई लक्ष्मण को लौटाने की गुहार लगा रहा है भैया। ये पीड़ा बहुत सहन नहीं होती मुझसे। इस वियोग की अग्नि को कैसे झेल पा रहे हैं भैया, कैसे? शांत हो जाओ भरत। जब तन पर दायित्व का भाव हो तो कंधे झुक नहीं पाते भरत। और अब तो तुम्हारे भी उत्तरदायित्व बढ़ गए हैं। यदि हम ही परिस्थितियों से हार जाएंगे तो रघुकुल के भविष्य का क्या? रघुकुल के वंशज भी तो हमारे ही उत्तरदायित्व है ना। भरत, तुम हर संबंध, हर नाते को अत्यंत महत्व देते हो, इसलिए स्वयं पर नियंत्रण खो देते हो। किंतु अब समय आ गया है भरत कि अपने हृदय में पनपते प्रेम को अपना बल बनाओ। लक्ष्मण के पुत्रों का दायित्व निभाओ। एक मानव का संबंध सर्वप्रथम अपने धर्म से होता है और हमारे लक्ष्मण ने उसी को निभाने में अपनी आहुति दी है। जरा सोचो भरत, क्या लक्ष्मण के जाने पर शोक मनाना चाहिए या उत्सव? सोच कर देखो मेरे भाई। लक्ष्मण तो अमर है क्योंकि राम होना सरल है, लक्ष्मण होना सरल नहीं। अपने भाई के हर दुख, हर कष्ट को अपना मानकर कांटों भरे मार्ग पर चलना सरल नहीं। अपनी माता, अपनी पत्नी, अपना परिवार, अपने भविष्य को त्याग कर अपने भैया और भाभी के साथ वनवास जाना सरल नहीं। ऐसे वीर की स्मृति में तो गौरवान्वित होना चाहिए भरत। अश्रु नहीं बहाने चाहिए। भविष्य में जब भी किसी भाई के समर्पण, उसके त्याग का उदाहरण दिया जाएगा तो उस वार्तालाप में सदा हमारे लक्ष्मण का नाम लिया जाएगा। राजनुज लक्ष्मण, राजनुज लक्ष्मण। भरत, तुम उचित समय पर ही आए हो। आओ, लक्ष्मण की प्रतिमा की स्थापना करो। उठो भरत। आओ भरत। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। वन हमें जीवन देते हैं और वनवासी कबीले उनके रक्षक हैं, प्रकृति के रक्षक हैं। इसलिए उनका उत्थान, उनका विकास हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इन्हें और इनके समान सभी को मुख्य धारा से जोड़कर रामराज्य में इनका विकास सुनिश्चित करना होगा।
इनके लिए विद्यालय स्थापित करने होंगे। प्रभु प्रभु, अरे कहां बड़े चले जा रहे हो? रुको। कौन है ये दुस्साहसी? ये भीतर कैसे आया? प्रभु हमारे साथ चलिए प्रभु, हमें आपकी आवश्यकता है प्रभु। ये अयोध्या की सभा है, ज्ञात होना चाहिए। अयोध्या के महाराज से भेंट के कुछ नियम है। सैनिकों, ले जाओ इसे। सुमन जी, कौन है ये? समस्या क्या है इनकी? आर्य सुमंत, प्रभु, जो घट रहा है उसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। कृपया चलकर देखें कि संसार क्या संकट झेल रहा है। यह आपकी और देवी सीता के सजाए राम राज्य पर उठा प्रश्न है। तुम्हारे वचनों के भाव तुम्हारे सत्य को दर्शाते हैं भद्र। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम राजा राम श्री कौन है ये सब? ये अयोध्या के तो नहीं लगते। नहीं प्रभु, हम पुरुषपुर और कुभा से आए हुए शरणार्थी हैं। अयोध्यापति से शरण की भिक्षा मांगने आए। हमारे परिवार को यहाँ बसने की अनुमति दीजिए प्रभु। आर्य सुमंत जी महाराज। बालकों और वृद्धों को भोजन करवाइए, इनके रहने की व्यवस्था करवाइए और घायलों का शीघ्र अतिशीघ्र उपचार करवाइए। सैनिकों, आओ सहायता करो। ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी जो गंधर्वासी को अयोध्या से शरण मांगनी पड़ी? ये पीड़ा किस घटना का परिणाम है? हम अपने राज्य में बहुत प्रसन्न थे महाराज। सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, पर अकस्मात एक दिन गंधर्वों ने हम पर आक्रमण कर दिए। ये वातावरण अचानक इतना भयंकर क्यों होता है? कर दो सबको। आपने जानने का प्रयास किया कि गंधर्वों ने यह आक्रमण क्यों किया? वो बाकी गंधर्वों से भिन्न है महाराज। उनका राजा गंधर्व वृश्क अपने समान किसी को नहीं मानता। वो केवल बल पर विश्वास करता है, न धर्म न अनुशासन। उसके बल ने उसकी प्रवृत्ति मलिन कर दी है। इसी कारण उसे और उसके साथियों को बाकी गंधर्वों ने त्याग दिया है। वो कहते हैं, हम बलशाली हैं, जो चाहिए हाथ बढ़ा के छीन लेंगे। हमने पूछा कि हमसे क्या शत्रुता है, तो उन्होंने हमें प्रकृति का नियम समझा दिया। प्रकृति का नियम है कि दुर्बल सदा सबल के आगे विवश रहता है। तुम दुर्बल हो तभी शीश झुकाने के लिए जन्मे हो। हम शीश उठा के जीने के लिए जन्मे हैं, क्योंकि हम बलशाली हैं।
अगर बल है तो प्रदर्शन भी होगा। उन्होंने हमारे राज्यों पर अपना शासन स्थापित कर लिया है, बस इसीलिए हम आपकी शरण में आए। निर्बलों के बल, असहायों का सहारा, हमारे संकट का निवारण केवल आप हैं, आप। महाराज, आज्ञा हो तो एक सैनिक दल भेज दे वहां। नहीं भरत, ये समस्या उससे अधिक गंभीर है। ये बल का युद्ध नहीं, सोच का युद्ध है, और इसे हमें शीघ्र अतिशीघ्र रोकना होगा भरत। बल से सब कुछ अपना बना लेने की यह सोच विष के समान होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अवश्य जाती है, विवेक को दूषित करती है, और जहां जहां धर्म की हानि होगी उसके विरुद्ध में खड़े होना राम और रघुवंश का परम धर्म है। आप निश्चिंत रहिए, मैं और भरत स्वयं जाएंगे। उन गंधर्वों की प्रताड़ना से आपके क्षेत्र को मुक्ति दिलाएंगे। हे भगवान, ये कैसे संभव है? अभी ध्यान में लीन थे लवकुश कि सर्प ने डस लिया, फिर दोनों को आभास तक नहीं हुआ। अद्भुत, अद्भुत! लवकुश जीवित है, जीवित है लवकुश। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर न जावहि हानि। देव शिशु जन विनाति सूरा, जानकी सुत रूप लव कुश बोला, जानकी सुत रूप लव कुश बोला। लवकुश, हर हर महादेव। अद्भुत है। हे महादेव, ये तो स्वयं साक्षात नागराज वासुकी हैं। शिव के सेवक महान वासुकी को हनुमान का प्रणाम। खुश, आंखें खोलो। तुम्हारे अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प से महादेव प्रसन्न हुए। देखो, भगवान शिव का सेवक वासुकी तुम्हारे समक्ष है। प्रणाम नागराज वासुकी। मैं तुम दोनों के लिए केवल नागराज नहीं हूं लवकुश,
हमारा एक संबंध और भी है। तुम्हारी माता सीता धरती से जन्मी भूमिजा थी और मैं भूमि के भीतर पाताल लोक का राजा, और इस नाते मैं तुम्हारी माता प्रकृति स्वरूपा देवी सीता का भाई और तुम्हारा मामा हुआ। मामा श्री? अर्थात ये ऋषि कुमार नहीं, ये राजकुमार है। अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र के पुत्र है, लव कुश। वर्षों पूर्व मेरे पिताश्री अयोध्यापति महाराज दशरथ ने ऐसा ही युद्ध लड़ा था जो उनका नहीं था। अपने मित्र जटायु के आग्रह पर उन्होंने वो युद्ध लड़ा था और उसी युद्ध में अपनी वीरता का ध्वज लहराकर उन्होंने दशरथ का नाम प्राप्त किया। आज भी हमारे समक्ष ऐसी ही परिस्थिति बन चुकी है और धर्म की रक्षा और पाप का अंत तो रघुवंश का कर्तव्य है। हम पराजय से भयभीत होकर अपने धर्म से विमुख नहीं हो सकते, अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ सकते। हम स्वयं को उनके दुखों से भिन्न नहीं कर सकते। जब जब इस संसार में मानवता आहत होती है, धर्म पर प्रहार होता है, तब तब हम अपने प्राणों की शक्ति से संसार और मानवता की रक्षा करते हैं। क्योंकि स्वयं के लिए तो केवल पशु जीते हैं, किंतु एक मानव तो संसार के लिए जीता है और संसार के लिए ही मरता है। भय के लिए भयंकर है। हम राम के रुद्र हैं, शंकर हैं। शंकर है हम, शंकर है हम, शंकर है हम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आओ व्रत। देवी सीता ने धरती में समाधि ली तब मैं बहुत क्रोधित हुआ श्री राम पर, किंतु जब श्री राम ने सीता के इस निर्णय का विरोध किया तब मुझे समझ में आया कि श्री राम को भी सीता के वियोग की उतनी ही पीड़ा है जितनी पीड़ा सीता को ही, और मुझे उन पर गर्व हुआ। और आज तुम दोनों पर भी गर्व है कि कैसे लोक कल्याण के लिए तुम दोनों अपने प्राण त्याग करने के लिए सज्ज हो गए। और आज ये सिद्ध हो गया कि तुम दोनों केवल जन्म से ही नहीं, कर्म से भी श्री राम और सीता के पुत्र हो। महादेव का ये सेवक उनका एक संदेश लेकर आया है। वर्षों पूर्व तुम्हारे पूर्वज राजा भागीरथ ने गंगा को इस धरा पर उतारा था और इस संसार का कल्याण किया था। आज उन्हें उसी संसार के कल्याण हेतु उसी गंगा की सहायक नदी अर्पा, जो कि दक्षिण की ओर से बहती है, तुम्हारे इस शिवलिंग पर गिरकर इस धरा को पवित्र करेगी। धन्य हो महादेव।
अद्भुत है, सिया राम की संतान ने एक बार पुनः स्वयं को सिद्ध कर दिया, एक और असंभव युद्ध जीत लिया। परंतु महादेव, पहले पिता से पृथक होने का दुख, फिर अपनी माता को खोने का दंश, और अब जगत कल्याण के पथ पर आए अनगिनत कष्ट। क्या लवकुश की इतनी परीक्षाएं उचित हैं? क्या उनसे सुख और शांति से जीवन जीने का अधिकार छीनना न्याय संगत है? देवी, हर परीक्षा अपने साथ एक नई सीख लेकर आती है। लवकुश के जीवन में आई ये परीक्षाएं उनके लिए एक नई सीख तो लाई ही हैं, साथ ही संसार के समक्ष कुछ सिद्ध करने के लिए भी आई हैं। यूं समझ लीजिए कि सत्य का आवरण हटाने के लिए ही उत्पन्न हुई है। कैसा सत्य महादेव? वही सत्य देवी जिसे आपने जाना है, जिसे लवकुश ने अनुभव किया है, जिसे श्री राम ने जन्म से पाया है, और अब लवकुश अपने कर्म से पा रहे हैं। इनके भीतर से निकली ज्योत सारे संसार को जगमग कर रही है, अर्थात इनका मन पूर्णतः स्थिर है। हाँ देवी, जो स्थिर है वही जागृत है, और जो जागृत है वही संसार का उपकार करने में सक्षम है, जगत को बदलने की शक्ति रखता है। जिस निष्ठा और धैर्य के साथ लवकुश ने निरंतर ये जप तप किया है, वो उनकी जागृति का ही तो प्रतीक है। ये सिद्ध करता है कि लवकुश संसार में धर्म का प्रकाश बनेंगे, अपने शौर्य और धर्म की ज्योत से संसार को ज्योतिर्मय करेंगे, श्री राम की विरासत को, राम राज्य को आगे ले जाएंगे। राजकुमार लव, राजकुमार कुश, आपने हमें संकट से तो मुक्ति दिला ही दी। हमारी ओर से एक प्रार्थना और स्वीकार कर लीजिए। हमारे राज्य को कौशल की शरण में ले लीजिए और उसकी बागडोर संभाल लीजिए। जो भी राज्य श्री राम की शरण में आएगा उसे तो हमें स्वीकार करना ही होगा, किंतु इस राज्य की बागडोर लव नहीं, केवल कुश संभालेगा। राजकुमार कुश्ती, राजकुमार कुश्ती, राजकुमार कुश्ती। माता कहती थी कि संसार में प्रेम से अधिक मूल्यवान और कोई वस्तु नहीं, और आज आप सबका प्रेम लेकर मेरा हृदय गदगद हो गया। मैं अयोध्या का राजकुमार कुश अपने पिता श्री कौशल नरेश श्री राम के नाम को साक्षी मानकर आप सभी को और इस राज्य को कौशल राज्य में सम्मिलित करता हूँ। कुश के साथ ये गांव और अधिक कुशल होगा, और इसलिए आज से इस राज्य को कुशावती के नाम से जाना जाएगा। राजकुमार कुश्ती, राजकुमार कुश्ती, राजा राम की, राजा राम की, राजा राम की, राजा राम की जय। राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। केला बहुत ही मीठा है। परिश्रम से जो मिला है, जैसे आप दोनों के परिश्रम का प्रसाद मिला। ज्ञान प्राप्त करने निकले और दिग्विजय होकर लौटे। प्रभु तो ये सुनकर गदगद हो उठेंगे। कुछ लीजिए। नहीं। क्या हुआ हनुमान जी, रुक क्यों गए? तुम और भोजन के लिए मना करो।
तनिक असंभव प्रतीत होता है। बात भूख की नहीं है, वो मामा श्री वासुकी से मिलकर माता का स्मरण हुआ है बस। देख रहे हैं ना,